आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के जमुई में जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा थे। विशिष्ट अतिथि इरफान अहमद, राष्ट्रीय महासचिव सुषमा मौर्य सहित अन्य नेतागण मौजूद रहे। बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि सब कुछ राजा करता है और लोकतंत्र में राजा आपके वोटों से बनता है। अपने वोटों की कीमत पहचानिए। जन अधिकार पार्टी का मूल मंत्र है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका बिना किसी भेदभाव के जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सभी क्षेत्रों में सभी जाति वर्ग को भागीदारी दिलाना लक्ष्य है। कहा कि इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है। यदि जन अधिकार पार्टी सत्ता में आती है तो देश के सभी बच्चों को एक ही तरह का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, जिससे गरीबों के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभागी बन सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इरफान अहमद ने वर्तमान सरकार में हो रहे अत्याचार की चर्चा की। कहा कि सरकार अपराध रोकने में असफल रही है। पार्टी के रमेश साके ने कहा कि जन अधिकार पार्टी की सरकार बनती है तो सरकार ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को लागू करेगी और हर वर्ग को न्याय सुलभ एवं सस्ता मिल सकेगा। साथ ही नौकरियां बढ़ेगी, जिससे हर वर्ग को फायदा होगा। अन्य वक्ताओं ने कहा कि किसान परेशान है, लोग घरों में चैन की नींद सो नहीं पाते और किसान अपने खेतों की फसल छुट्टा जानवरों से बचाने के लिए रात भर खेतों में पहरा देते हैं। हम इस व्यवस्था को समाप्त करेंगे। जानवरों से मुक्ति दिलाने के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। शिक्षा की बिगड़ती हालात पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि सब कुछ चल रहा है, पर साजिश के साथ स्कूल कॉलेज बंद रखा गया है। सरकार गरीबों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है और आने वाली पीढ़ी को गुलाम बना देगी। डीजल पेट्रोल की महंगाई का मुद्दा उठाया और कहा कि सभी वस्तुएं महंगी हो गई हैं। विकास नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार कोरोना में ऑक्सीजन आपूर्ति करने में विफल रही, जिससे लाखों मौतें हुई हैं। सरकार की भेदभावपूर्ण नीति का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। सरकार हर वर्ग का नुकसान कर रही है। हम पूरी तरह कामयाब हैं। इसी स्लोगन के तो बदौलत आप देख लीजिए आजमगढ़ में इतने लोग, और कोई भी आजमगढ़ के जितने लोग आए अपने पैसे से आए, अपने साधन से आए, अपने पैसे से ये माइक मंच लगाए, जिसकी चोरी कर ली थी, सब माइक की चोरी कर ली थी लोगों, अपने संसाधनों से आए, अपने बल पर आए। ये स्लोगन, ये नारा पूरी तरह कामयाब है। और प्रदेश में भाजपा बीजेपी है और गठबंधन में सपा है, कितना आप उस पर हावी रहेंगे इसके बारे में? हमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई कठिनाई नहीं है चुनाव में। हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे। इस प्रदेश में मोस्ट बैकवर्ड की और बैकवर्ड की जो आबादी है, अगर हम मान लें कि समाजवादी पार्टी के खाते का वोट हमें नहीं मिलेगा, उसके बाद भी जो वोट है वो 40 से 42% दलित समाज का वोट है। हम ये मान सकते हैं कि कुछ मायावती जी के खाते में चला जाएगा, लेकिन बाकी हमारे साथ है। मुसलमान भाई हैं बड़े पैमाने पर हमारे साथ, और सब इस जो भागीदारी की हमारी बात है, सबको एक साथ लेके चलने की बात है, वो सब हमसे सहमत हैं और सब जन अधिकार पार्टी को वोट देंगे और मजबूती के साथ पार्टी लड़ेगी और जीतेगी। सर, कितनी सीटों पर आपकी पार्टी लड़ेगी? हम लोग पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी जन अधिकार पार्टी का संगठन 305 सीटों में पूरी तरह तैयार है। बाकी 98 सीटें बची हैं। हमारे जो साथी हैं, छोटे छोटे संगठन के साथी, बड़ी किसी पार्टी से हमारी कोई बातचीत नहीं है। छोटी छोटी पार्टियां हैं। हमारे साथ आदरणीय रामकरण कश्यप जी हैं, वंचित समाज पार्टी है, और कुछ छोटे संगठनों से हमारी बात हो रही है। तो सब लोगों के साथ मिल करके जो छोटे संगठन हैं, हम लोग पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। बिना हमारे कोई सरकार नहीं बनेगी। गठबंधन के आसार हैं? गठबंधन के आसार छोटे जो हमारी तरह के छोटे संगठन हैं उनसे हो जाएगा। ठीक। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।